ऐसे मुस्लिम के खिलाफ जो लोग जो है हड्डियों के टुकड़े जानबूझ करके गंगा नदी को अपवित्र करने के लिए डालते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे जनता जानना है कि इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। मैम बुलडोजर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए। वो खाने गए थे, खाने के लिए अन्य जगह भी है इफ्तियारी, वो तो ईद चल रहा है, देखा जाए जो बताते हैं वो कभी करते हैं। उनके मजहब में हमेशा कहा जाता है कि ये क्या कहते हैं उनको मैम, जो अपना वो दिखाते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बता चोरी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा चोरी यही करते हैं, आप कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो इसमें मना है सब, हाँ जो भी मना है सब ये करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? उस लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। जिंदा जला देना चाहिए। हाँ, जिंदा काट देना चाहिए, ये हमारा आस्था का बात है। और वो जब पहले आपका नाम बोला ना अखिलेश यादव, वो तो बुद्धू आदमी, वो क्या बोलेगा यार, उसको छोड़ो। जिन्होंने इसको क्या, उसका उल्टे लटक के मरना चाहिए। ऐसे करेगा जोगी जी, ऐसे करेगा। अखिलेश यादव भी उनकी तरफ से हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। उनको तो बस उनके 20% वोट दिखते हैं, 80% भावनाओं का कोई कदर ही नहीं है उनको। कदर ही नहीं है। हम कहते हैं उन्होंने किया भी, वैसे तो उनको करना नहीं चाहिए। वो धार्मिक केंद्र है, वहाँ लोग स्नान करके काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं। उन्होंने किया, उनकी सीधी सी मंशा थी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का। वो करते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गंगा में उस चीज़ों को फेंकते हैं। क्यों? सिर्फ ठेस पहुँचाने के लिए। मैं तो आज तक देखा नहीं कि किसी ने मांस के टुकड़े गंगा में डाले हो। मैं तो गंगा किनारे की हूँ। वीडियो वायरल हो रही है, देखिए ना, कल की बात है। नहीं मैंने आज तक नहीं देखा, मैं वहीं की हूँ। हिंदू होकर भी आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपसे बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसके? हिंदुओं को आहत कर रहे हैं, जो काट देना चाहिए, काट देना चाहिए, काट देना, जिंदा काट देना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे जिंदा काट देना चाहिए। हाँ, मांस के टुकड़े डाल रहे हैं गंगा नदी में, जो हमारी सामने डाल के दिखाएं, सामने डाल के दिखाएं, उठा के बैठा देंगे वहीं। सामने बोल के दिखाए, उसे काट दें। अखिलेश यादव को भी सामने कोई भी बोल के दिखा। हाँ, और क्या। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। बीते दिनों पहले कुछ मुस्लिम लोग जो है वाराणसी के अंदर गंगा नदी के अंदर नाव पर बैठ करके इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी तक तो ठीक था, लेकिन इफ्तारी के साथ कुछ मांस हड्डियां जो है गंगा नदी के पानी में डालते हैं। हमारा जो आस्था केंद्र गंगा नदी, जो हमारी माता है, गंगा माता है, आखिरकार उसको इस तरीके से अपवित्र करना कितना हद तक ठीक है? यही नहीं, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इफ्तारी जो है कहीं भी कर सकते हैं, आप गंगा नदी में करें, नाव पर करें, अपने घर पे करें, कहीं भी कर सकते हैं। अगर प्रशासन को थोड़े पैसे खिलाए होते तो ये खबर जो है सामने नहीं आती। लेकिन एक हिंदू नेता का इस तरीके के बयानबाजी, जो कि इतना घृणित कार्य किया गया है कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा, उस पर उसका जो है पक्ष रखना, उसको जो है सही मानना कितना हद तक ठीक है? आज हम अयोध्या में मौजूद, चलिए अयोध्या के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस पर अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं। आखिरकार ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है? कभी सड़क पे नमाज पढ़ना, कभी जाकर अपनी गंगा नदी को जो है गंदा करना, क्या लगता है क्या एक धर्म को भड़काने की, परेशान करने की कोशिश नहीं की जा रही? चलिए डायरेक्ट लोगों जानते हैं और जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैम सत्यम जायसवाल। सर, अभी बीते दिनों पहले जो है वाराणसी के अंदर नाव पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने के बाद जो है चिकन के टुकड़े, मांस को जो है नदी के अंदर फेंक देते हैं, हमारी गंगा माता के पानी में जो उसको प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का ये कहना है कि इफ्तारी आप कहीं भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इफ्तारी करने में? क्या लगता है कितना हद तक ठीक है एक हिंदू नेता का इस तरीके की बयानबाजी देना? मैम ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश यादव भी उनकी तरफ से हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। उनको तो बस उनके 20% वोट दिखते हैं, 80% भावनाओं का कोई कदर ही नहीं है उनको। कदर ही नहीं है। हम कहते हैं उन्होंने किया भी, वैसे तो उनको करना नहीं चाहिए। वो धार्मिक केंद्र है, वहाँ लोग स्नान करके काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं। उन्होंने किया, उनकी सीधी सी मंशा थी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का। वो करते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गंगा में उस चीज़ों को फेंकते हैं। क्यों? सिर्फ ठेस पहुँचाने के लिए। इस पर अखिलेश यादव को बयान आता है। 2017 से उनके प्रति हिंदू का भावनाओं का जो हुआ है वो चल रहा है, 2027 में भी वो देख लेंगे एकदम। कभी सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं ये लोग, कभी जाकर गंगा नदी में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। क्या लगता है क्या, मतलब क्या करना चाहते हैं ये लोग? मैम यही कि हिंदू देखिए विनम्र है, दयालु है, और दया ही उसके दुख का कारण है। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हिंदू दयालु हो तो क्या खोपड़ी में चढ़ के नाचेंगे लोग? ये लोग ना, कब तक नाचेंगे मैम? कितने दिन तक नाचेंगे? पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया। वो मगर से बैर कर रहे हैं। कहते हैं कि हमेशा अखिलेश यादव की जो राजनीति है ये MY समीकरण पर टिकी हुई है, मुस्लिम और यादव। तो क्या ये मुस्लिम को भेदने के लिए इस तरीके काम कर रहे हैं? मैम क्यों नहीं टिकी रहेगी? 1992 में हिंदू के पक्ष में जब मंदिर का आया, तब भी अखिलेश वो मुलायम सिंह यादव जीत गए। वो हिंदुओं की गद्दारी को जीत गए ना। हिंदू सदैव गद्दार रहा है। सब्जी देखेगा, सब्जी ना महंगी हो, ट्रांसपोर्ट ना महंगा हो। उनका सीधा सा एक सिद्धांत है, जो उनके बारे में सोचेगा सिर्फ उनके धर्म के बारे में, उन्हें सब्जी, जबकि सबसे ज़्यादा फायदा आप अस्पताल चले जाइए मुस्लिम ही उठाता है।
कभी हिंदू आपको लाइन में नहीं दिखेगा। एक मुस्लिम के 14, 15, 20 बच्चे हैं। बिल्कुल है मैम, टैक्स देता है वो। उसे तो ये करना है कि 2 बच्चे हमारे 3 कहीं भी निकल जाएं, उसको फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारे तो सिखाया था, हम 2 हमारे 2, पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको अच्छी से। हमारे अल्लाह की देन है, जितना बढ़े बढ़ते रहें। तो अल्लाह की देन है, तो अल्लाह से सब कुछ मांगे फिर वो। बाकी चीज़ें तो मोदी जी के ऊपर थोप देते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। हम मोदी जी पे भी कहते हैं कि धर्मवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब पूछे कितने घर, मैं आपको बता दूं, हैदरगंज में चले जाइए, समाजवादी के वो कुछ उस पे पद पे हैं, और उनका घर 2014 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है और लिखा भी हुआ है। आप जाके दोनों में नेम प्लेट है उनके, एक तो उनका समाजवादी का लगा हुआ है, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा। उनसे पूछे क्या आप कहाँ से मिला है आपको, 2014 पहले आपको क्यों नहीं मिला। सारी योजनाओं के लाभ सबसे ज़्यादा वो उठाते हैं, आप उठा के देख लीजिए। ये जान फिर भी जो है सवाल करते रहना है। सवाल नहीं मैम, आज देख रहे 2014 पहले इतना हिंदू कभी भड़का नहीं था, धीरे धीरे इतना भड़का दे रहे हैं, रहने लायक काबिल नहीं होंगे। आज गांव में पहले सोचिए मुश्किल से 150 लोग एक गांव में होते थे मुस्लिम, इतने भी नहीं होते, 10-5 घर, और वहाँ मस्जिद में आराम से अजान कर सकते थे। कोई कभी कुछ बोला है, आप भी जानती होंगी। आज दिक्कत होती है उनको भी, क्योंकि आपने दिक्कत पैदा की है और होगी, और आगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भैया ये कहावत है कि सीधवा के मुंह कुकुर चाटेला, भोजपुरी में कहावत है, मतलब जो आप सीधा है इंसान, उसका जो है कुत्ता भी आकर उसको परेशान कर लेता है। तो क्या लगता है, क्या हिंदू जो आप बोले सीधा होते हैं काफ़ी हिंदू, तो क्या ये सीधापन का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ समुदाय के लोग? हम एक कहावत और भी है मैम, सांप की कहावत है कि काटिए मत, लेकिन फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। आप समय समय रह पे फुफकारिए ज़रूर, ताकि अगले के अंदर डर बना रहे। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ऐसे हैं, कुछ इजराइल मानसिकता के भी लोग हैं। हाँ, और वो जब उठेंगे तो फिर पूछिए मत। ये पहले तो कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन जब दोबारा होता है तो इनको सड़ा। आज भी 50,000 लोग कैंप में हैं मुजफ्फरनगर में, वो अपने घर नहीं जा पाए हैं। हाँ, तो ये बात समझिए इन चीज़ों को। अखिलेश यादव हमसे हमेशा से ही जो है ये ऐसे बयानबाजियां करते रहते हैं। उनका राम मंदिर पे भी कहना था उनका कि हम तब आएंगे जब हमारे राम बुलाएंगे उनको। तो क्या प्रभु श्री राम अपने अब इस मंदिर से उठ करके जा करके उनको बुला कर लाएंगे क्या लखनऊ से? हो सकता है, उनकी अपनी मानसिकता हो सकता है। राम भगवान को बुलाने जाएं, वो इतने काबिल हों। जिस दिन काबिल हो जाएंगे राम भगवान वाकई उनको बुलाएंगे, वो इतने काबिल नहीं है अभी। आखिरकार ये पार्टियों का विरोध करते करते धर्म का विरोध, भगवान का विरोध क्यों करने लगती है? धर्म देश सबका विरोध करते हैं वो। उनको 20% उनको पता है ना कि हमें 20% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जाहिल गवा रही है। तो क्या 20% के लिए बाकी का 80% को छोड़ देंगे क्या? ये हमारी आपकी वजह से है ना, कभी नहीं छोड़ेंगे। कल को पैरों गिर जाएंगे, एक तरफा वोट दीजिए, ये पैरों गिर के मांगेंगे, 20% को भूल जाएंगे। लेकिन उनको पता है यादव देगा, कुछ पंडित दे देगा, नेताओं को खड़ा किए रखते हैं ना, इसलिए मैम जी। अब तो कुछ यादव भी बदल रहे हैं, कुछ यादवों का भी कहना है कि अब हम डेवलपमेंट देंगे, जातिवाद नहीं देखेंगे। इसीलिए तो नहीं जीतते मैम। यादव का 80% वोट केंद्र में मोदी जी को ही जाता है। हाँ, ये 100% मेरे जानने वाले लोग हैं। वो सच्चे, आपको बता दें जितने भी कांड होते हैं वो यादव ही, मतलब आप हरियाणा को ले लीजिए, सड़क पे नमाज होती है, उसमें 6 यादव निकले थे। आप कहीं भी मुस्लिम और यादव का देखेंगे तो कहीं बैठता नहीं, वो सिर्फ अखिलेश यादव के दिमाग में बैठता है, बाकी क्षेत्र या उसमें कहीं नहीं बैठता। सब जगह सबसे ज़्यादा यादव होते हैं। आज मैंने जो आज तक सुना है वो देखा है, कोई और बिरादरी नहीं आती। ठाकुर ब्राह्मण तो कतई नहीं आते हैं, जितने आते हैं यादव आते हैं। वही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जब पुलवामा और पहलगाम जैसी चीज़ें होती हैं, इतने जघन्य अपराध होते हैं, इतने लोग मरते हैं, तब ये नहीं उठते हैं कि जैसे ही खामेनेई ईरान में मरता है छातियाँ पीटने लगते हैं। लखनऊ में जो प्रोटेस्ट चलता है, रोते हैं मेरा खामेनेई चला गया, हर घर से खामेनेई निकलेगा। तो इतना प्यार क्यों है? अपने देश के लोगों से प्यार नहीं, अपने देश में जो है धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। हमारे यहाँ नेता भी तो ऐसे हैं, उनके कहते हैं उनकी बिरादरी नेता हैं तो उनको दर्द होगा। अरे उस देश के नेता तो दर्द हमको होना चाहिए। आप खुद सोचिए इस चीज़ को। और उस तरह का बनाया गया है, कानून आना चाहिए कि आप किसी देश में कुछ हो तो आप यहाँ नहीं उपद्रव कर सकते हैं। ये कानून बहुत जल्द आना चाहिए मैम। नहीं, गृह युद्ध में जाते हो बहुत देर नहीं लगेगी इस देश को। हाँ, हिंदू ऐसे मुस्लिम के खिलाफ जो लोग जो है हड्डियों के टुकड़े जानबूझ करके गंगा नदी को अपवित्र करने के लिए डालते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे जनता जानना है कि इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। मैम बुलडोजर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए। वो खाने गए थे, खाने के लिए अन्य जगह भी है इफ्तियारी, वो तो ईद चल रहा है, देखा जाए जो बताते हैं वो कभी करते हैं। उनके मजहब में हमेशा कहा जाता है कि ये क्या कहते हैं उनको मैम, जो अपना वो दिखाते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बता चोरी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा चोरी यही करते हैं, आप कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो इसमें मना है सब, हाँ जो भी मना है सब ये करते हैं। सिर्फ दिखाते हैं कि कुरान में लिखा है। हाँ, सारे काम गलत काम इनके हैं।
ये जान लीजिए आप। कहते हैं कि जो रमजान का महीना चल रहा है इसमें ये लोग गाली तक नहीं देते हैं, मुख से आप शब्द बोलना इनके लिए पाप के समान होता है, इनके अल्लाह नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसी रमजान के महीने में दिल्ली के उत्तम नगर में एक लड़के को, हिंदू लड़के को बेरहमी से पीटा जाता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ रंग के छींटे जो एक मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ जाता है और उसको इतना मारते हैं कि मर जाता है वो लड़का। बताइए, इस तरीके का जो है ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं, इस तरीके के जो है सीधा जान माल पे हत्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मैम सीधी सी बात है, जब तक हम जागरूक नहीं हुए ऐसी घटनाएं हमेशा घटेंगी और वो जान के घटाते हैं। जैसे इनको मार दिया गया तो आपके अंदर डर पैदा होगा ना, जी वो करते हैं, क्योंकि ये इनका त्यौहार तो शांति से निकल जाता है, इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको डर पैदा करना पड़ेगा, जब तक आप डर नहीं पैदा करेंगे कुछ नहीं होगा। और आपका भी कर्तव्य है ये चीज़। जैसे आज मुझे आज अच्छा लगा, मीडिया का काम भी ये है, मीडिया से पहले आप शायद हिंदू होंगी, अगर जो ये मुस्लिम हो गया बाहुल तो आप भी नहीं रह पाएंगी मैम। तो आपका काम भी है लोगों को जागरूक करना कि कैसे क्या करना है। देखिए, किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दायरे में रह करके, अब हिंदू भी होली मनाता है अपने घरों में, सड़कों पे जहाँ मनाता है, आप भी उस दायरे में रहकर अपने त्योहारों को मनाइए, लेकिन उसमें उन्माद फैलाने की क्या ज़रूरत है, मारपीट करके हत्या करने की क्या ज़रूरत है? क्या होली में हिंदू जाता है हत्या करने किसी मुस्लिम का? मैं इनके धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानते आप? इसलिए नहीं मानते कि दो लोग हैं, ये हैं ये हैं, ये कहते हैं कि चींटी भी पैर से नहीं कुचली जानी चाहिए, पाप लगेगा। और ये कहते हैं कि मेरे त्यौहार पर तुम बकरा और मुर्गा काट के खाओ। आप इन दोनों कम करिए, कौन सही है? आप सही बताइए ना। ये कहते हैं कि चींटी भी नहीं बननी चाहिए, ये कहते हैं बकरा कटना चाहिए। त्योहार पे ही वो अपने त्यौहार पे कटवाते हैं ना, उनको वही शुभ माना जाता है। तो दोनों में कौन सही है? तो कैसे कैसे भगवान और अल्लाह में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है मैम। भगवान और अल्लाह में अंतर है, बहुत अंतर है। आप व्यक्तियों में अंतर कर लीजिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि दोबारा जो है किसी धर्म को आहत फैलाने की, आहत पहुंचाने का जो है ये कार्य ना कर पाए। बहुत कानून भी बहुत बड़ा आना चाहिए मैम। हाँ, नहीं देश धीरे धीरे गर्द में चला जाएगा। हाँ, और ये तरफ कहते भी हैं कि योगी जब से सत्ता में आए हैं तब से इन लोगों के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई करते हैं, देख देख करके जो है बुलडोजर चलवा देते हैं। मुस्लिम का घर है तो बुलडोजर चल जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं मैम, आप गलत ना करो, कैसे चल जाएगा? बहुत से ठाकुरों घर भी चला है। कहते हैं कि हम माइक पे हम सर जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो उनका ये भी कहना है कि हम मतलब माइक पे सामने कैमरे के नहीं बोलेंगे, हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। आप कभी मदरसा जाइए मैम, वहाँ टीचर ना हो, बच्चों से पूछिए, आपको सारी हकीकत, हमने तो पूछा हुआ है कि मदरसे में क्या पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने वाली चीज़ें हैं कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, वो सीधा सीधा पढ़ाते हैं। आप उनके बच्चे से पूछ के देखिए। कहते हैं जो कुरान के खिलाफ बोले वो आतंकवादी है, उसको मारो। वो तो तैयार कर रहे हैं आपके खिलाफ, आज नहीं कल। हाँ, हम सब, आप कोई नहीं बचेंगे वो जागरूक नहीं रहेंगे तो। इजराइल बहुत जागरूक है, वो जानता है कि अगर जो हिंदुओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जागरूक हैं और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जान लीजिए आप, बहुत ज़रूरी हो गया है। इजराइल जागरूक है, किसी को एटम बम नहीं बनने दे रहा वो, क्योंकि उसे पता है कि एक के पास बन गया तो कहानी लग जाएगी। कहानी लग जाएगी। वो इतना जागरूक हो गया है। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आखिरकार क्या हिंदुओं का खून नहीं खौलता है जब इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। सर क्या नाम है आपका? सर एक मिनट बात करेंगे आपसे, क्या नाम है सर आपका? विजय शर्मा। सर एक अखिलेश यादव का बयान आया है कि जब कुछ बीते दिनों पहले जो है वाराणसी के अंदर कुछ मुस्लिम लोग जो है नाव पे इफ्तारी करते हैं और चिकन के टुकड़े जो है पानी में डाल देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं क्या दिक्कत है इफ्तारी करने में? आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म को, हिंदुओं को जो है आहत करने की एक बात है, एक हमारी गंगा हमारी माता है, क्या माता को अपवित्र करने का काम नहीं हो रहा है? हो रहा काम हो रहा। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या करना जो मुँह से आए हैं भाई, हम इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, हम जब मुँह से आए। आप लोग हिंदू है ना? हिंदू है। हाँ, क्या लगता है क्या हिंदुओं को खून नहीं खोलता जब इस तरीके से हमारी माता को अपवित्र किया जाता है? बहुत ज्यादा खोलता है, क्यों नहीं खोलता है? क्या कर देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? वो हम आगे बोलेंगे अभी पकड़ लेंगे हम लोग। डर किस बात की? क्या खुल के नहीं बोलना चाहिए? हम जम्मू से आया ना, हम इधर आके कम बोल सकते, जैसे जम्मू इधर जाके, इधर वाले जम्मू में नहीं बोल सकते, हम इधर आके नहीं बोल सकते कुछ। सर क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एक्शन तो होना चाहिए जी। एक्शन तो लेना चाहिए। सर आप तो पंडित भी हैं, क्या लगता है? जो क्या बोल गट्टा फेर लग रहा है जी, बोलिए। इतना आप बताइए, क्या हिंदुओं को आहत नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से गंगा नदी को पवित्र किया जा रहा है, मांस के टुकड़े डाले जा रहे हैं, कितना हद तक ठीक है ये तो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। ये बहुत ही असभ्य कार्य है। जिसने भी अगर ये किया है, मुझे तो पता नहीं किसने किया है, लेकिन अगर ये किसी ने भी किया है तो उसको कुछ मुस्लिम लोगों ने किया है नाव पर बैठ कर। जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने भी किया है तो उसको उचित दंड दिया जाना चाहिए प्रशासन द्वारा। जो है इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो कि एक हिंदू है, हिंदू होकर भी ऐसा कह रहे हैं कि जो है बहुत ठीक हुआ, क्या दिक्कत, इफ्तारी आप कहीं भी कर सकते हैं।
मुझे वो पता नहीं, इफ्तारी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आस्था के साथ करिए ना, नदी के अंदर करने की क्या जरूरत है? किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मुख्य बात है। कभी सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, कभी गंगा नदी में मांस के टुकड़े डाल देते हैं, क्या है ये? नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, ये प्रशासन का बात है, लेकिन हमारे किसी भी धार्मिक स्थल को गंदा करने का किसी को भी अधिकार नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी को भी गंदा करने का अधिकार नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? कैसा एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन को जो उचित लगेगा वो उसी के हिसाब से वो कार्रवाई करें। अंकल कहाँ से आ रहे हैं? 2 मिनट बस बात करनी, कहाँ से आ रहे हैं? उसी कार्यक्रम से आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम जो था उसी कार्यक्रम से आ रहे हैं। अंकल एक कृत्य हुआ है बीते दिनों पहले वाराणसी के अंदर, कुछ लोग जो इफ्तारी करते हैं और मांस के टुकड़े गंगा नदी में डाल देते हैं, जो हमारी माता हैं, गंगा माता हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान आता है कि इफ्तारी आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर प्रशासन को थोड़े पैसे खिलाए तो एक खबर भी सामने नहीं आई होती। क्या लगता है, क्या एक हिंदू नेता, अखिलेश यादव खुद एक हिंदू है, उनका इस तरीके की बयानबाजी करना, जब जहाँ पे जो है हिंदुओं की आस्था को जो है यहाँ पे आहत हो रहा है, गंगा नदी को गंदा किया जा रहा है, फिर भी ऐसी बयानबाजी कितना हद तक ठीक है? बिल्कुल गलत है उनका ऐसा कहना। किसी की आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना जो है किसी भी राजनेता को जो है अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है और भ्रामक है। जनता को इस तरह जो है बयान देना वो गलत है। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को आंदोलित होकर के और जो सनातन धर्मी हैं उनके साथ सनातन का कार्य करना चाहिए, सीधी बात। सर आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? उस लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। जिंदा जला देना चाहिए। हाँ, जिंदा काट देना चाहिए, ये हमारा आस्था का बात है। और वो जब पहले आपका नाम बोला ना अखिलेश यादव, वो तो बुद्धू आदमी, वो क्या बोलेगा यार, उसको छोड़ो। जिन्होंने इसको किया उसका उल्टे लटक के मरना चाहिए। ऐसे करेगा जोगी जी, ऐसे करेगा। इनका ये भी कहना है कि राम मंदिर से भी इनको बहुत दिक्कत है, बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे, जब राम बुलाएंगे हम तभी आएंगे। तो क्या दिक्कत है, क्या हिंदू दिक्कत है क्या उनको? राम को सबको बुलाता है, वो नहीं सुनता है, उसका आँख नहीं है, कान नहीं है, तो क्या करेगा भैया? वो तो कहते हैं कि जो है इनका एक रणनीति जो है मुस्लिम और यादवों को लेकर के चलना, तो क्या मुस्लिम और यादवों को भेदने के लिए बाकी हिंदुओं को हाथ किसी पहले आप सुनिए, सनातन धर्म में किसी का भेद नहीं करता है, वो बोलता है सब हमारा भाई भाई। लेकिन जो हमको अच्छे लगा हम उसको जिंदा गाड़ देंगे, ठीक है? छेड़ रहे हैं सनातन धर्म। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ये भाई साहब आपसे बात करते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसके? हिंदुओं को आहत कर रहे हैं, जो काट देना चाहिए, काट देना चाहिए, काट देना, जिंदा काट देना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे जिंदा काट देना चाहिए। हाँ, मांस के टुकड़े डाल रहे हैं गंगा नदी में, जो हमारी सामने डाल के दिखाएं, सामने डाल के दिखाएं, उठा के बैठा देंगे वहीं बैठा देंगे। जय श्री राम। अखिलेश यादव कह रहे हैं अच्छा किया है, क्या दिक्कत है इफ्तारी? अखिलेश यादव कुछ कह ही नहीं रहा। अखिलेश यादव यहाँ कटवाओ, हाँ यहाँ कटवाओ। अखिलेश यादव क्यों कहेंगे? जो हमारे सामने बोल के दिखाए उसे काट दें। अखिलेश यादव को भी सामने कोई भी बोल के दिखा, हाँ और क्या। हाँ यही लगता है, यही लगता है, यही लगता है। श्री राम। तो देख रहे हैं किस तरीके का आक्रोश यहाँ पर अयोध्या के अंदर देखने को मिल रहा है। युवा भी काफी नाराज हैं और जिस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं ये काफी निंदनीय। अभी और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार। मैडम एक मिनट, एक कृत्य हुआ है वाराणसी के अंदर। कुछ लोग जो है ये जो रमजान का महीना चल रहा है, कुछ लोग इफ्तारी करते हैं, मांस के टुकड़े गंगा नदी के पानी में डाल देते हैं। आपको क्या लगता है क्या हिंदुओं को आहत करने की ये बात नहीं है? मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी ने मांस के टुकड़े गंगा में डाले हो। मैं तो गंगा किनारे की हूँ। वीडियो वायरल हो रही है, देखिए ना, कल की बात है। नहीं मैंने आज तक नहीं देखा, मैं वहीं की हूँ। हिंदू होकर भी आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, देखा ही नहीं। अच्छा देखेंगे तो मानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं।